इतनी छोटी सी बात पर जंग छेड़ दी तुम लोगों ने। तुम जंग समझते हो तो जंग ही सही। इस आग को दिल से निकाल कर उनके घर में लगा दो, जिसके लिए दिल की नहीं दिमाग की जरूरत पड़ती है। बॉलीवुड फिल्मी दुनिया में 80 का दौर सबसे बुरा कहा जाता है, क्योंकि फिल्में तब उम्मीद के अकॉर्डिंग काफी कम कमाई कर पाती थी। बड़े मेकर्स में से एक यश चोपड़ा की फिल्मों के तौर भी बुरे हालात थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया एक बिगेस्ट मल्टी स्टारर फिल्म विजय बनाने का। एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी विजय फिल्म रिलीज हुई थी 12 अगस्त 1988 को। फिल्म की कहानी लिखी थी सचिन भौमिक ने, निर्माण व निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने, और मेन कास्ट में नजर आए थे राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, राज बब्बर, हेमा मालिनी, मीनाक्षी सिसाद्री, सोनम बख्तावर, अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। बादल पे चल के शिव हरी के संगीत तले गीत लिखे थे निदा फाजली ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 7 गीत रखे गए थे एल्बम में। HMV के अंडर लॉन्च अब विजय फिल्म की कितनी कैसेट बिकी थी इसका तो आंकड़ा कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन फिल्म का गीत संगीत अच्छा था। बात करें पसंदीदा गीतों की तो सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर का गाया बादल पे चल के आ और महेंद्र कपूर का गाया तेरा करम ही तेरी विजय सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत हैं। वैसे जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तान ऐसा गीत है जिसका इंस्ट्रूमेंटल संगीत लिया गया था साल 1981 में आई सिलसिला फिल्म के बैकग्राउंड संगीत से। इसके अलावा विजय फिल्म में पहली बार एक गीत में अनुपम खेर ने भी आवाज दी थी। अनुपम खेर ने अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 गीत गाया था। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। करीबन 2 घंटे 52 मिनट की विजय फिल्म को IMDb की तरफ से मिली 5.4 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी अच्छी लगती है। इसलिए पहले बात करें इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की, तो करीबन 2 करोड़ 70 लाख के बजट में बनी विजय 2 करोड़ 50 लाख के आसपास की कमाई कर फ्लॉप रही थी। और फ्लॉप रहने की एक वजह ये भी थी कि उसी दिन राकेश रोशन की खून भरी मांग भी रिलीज हुई थी। हालांकि दोनों फिल्मों की कमाई के बीच ज्यादा अंतर तो नहीं था, लेकिन अपने कम बजट के चलते खून भरी मांग बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। वैसे एक बात यह भी कि फ्लॉप रहने के बावजूद विजय फिल्म को 34वें फिल्म फेयर में एक नॉमिनेशन नसीब हुआ था, जो कि बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर के लिए अनुपम खेर को मिला था, जिसे अनुपम जीतने में कामयाब भी हुए थे। अनुपम खेर का जीता यह दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड था। पहला 1984 में आई फिल्म सारांश के लिए जीता था, जबकि साल 1985 में आई जन्म के लिए अनुपम को केवल नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा था। कुत्तों के भौंकने से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाता। अब विजय फिल्म का प्लॉट काफी कुछ सिमिलर था साल 1978 में आई त्रिशूल फिल्म से, जिसे गुलशन राय के निर्माण में यश चोपड़ा ने ही बनाया था। इसलिए कुछ ऐसा बताया जाता है कि साल 1980 में विजय टाइटल से एक फिल्म का निर्माण दरअसल गुलशन राय ही करने वाले थे और यश चोपड़ा के निर्देशन में फिल्म को अमिताभ बच्चन के साथ बनाया जाना था। लेकिन ऐन वक्त पर गुलशन राय और अमिताभ बच्चन का झगड़ा हो गया और फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। अब गुलशन का आरोप था कि देवानंद जैसे दूसरे बड़े सितारों के साथ उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, लेकिन अमिताभ से कॉन्टैक्ट करने के लिए उन्हें यश चोपड़ा के पास जाना पड़ रहा है। बस ऐसे ही कई और मुद्दे थे जिन्हें लेकर गुलशन राय और अमिताभ बच्चन के बीच लकीर खिंच गई और विजय फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन इसके बाद यश चोपड़ा ने फिल्म को अपने यश राज फिल्म्स के अंडर बनाने का फैसला कर लिया, और वो भी तब जब एक के बाद एक उनकी फिल्में लगातार पिट गई थी। साल 1985 में आई फासले तो कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। ऐसे में विजय फिल्म में अब की बार यश चोपड़ा काफी लंबी स्टार कास्ट लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने योधराज बल्ला के मेन किरदार में पहले ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को अप्रोच किया था, लेकिन कुछ कारणों से दिलीप कुमार ने यश चोपड़ा को मना कर दिया, जिसके बाद योधराज का रोल अनुपम खेर की झोली में आ गिरा। अब यश चोपड़ा अनुपम खेर को वैसे तो अपनी साल 1984 में मसाल फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन रोल छोटा होने से यश चोपड़ा ने अपना इरादा बदल दिया, इसलिए छोटी भूमिका में साइन कर वे उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वैसे अनुपम खेर तब कोई भी भूमिका करने को तैयार थे, लेकिन यश चोपड़ा ने उन्हें क्लियरली मना कर दिया। वैसे विजय फिल्म में यश चोपड़ा ने अनुपम खेर को अपनी उम्र के मुताबिक काफी ज्यादा बड़ा किरदार दिया था। हेमा मालिनी से करीबन 7 साल छोटे होने के बावजूद वे फिल्म में उनके पिता की भूमिका में थे। वहीं ऋषि कपूर से भी करीबन 3 साल छोटे होने के बावजूद उनके नाना की भूमिका में थे। वैसे हेमा मालिनी जहाँ यश चोपड़ा के साथ साल 1978 में त्रिशूल के बाद काम कर रही थी, वहीं राजेश खन्ना साल 1973 में दाग के बाद साथ काम कर रहे थे, लेकिन इस बार काका का उतना बड़ा रोल नहीं था। हालांकि यश चोपड़ा ने स्टार कास्ट पर काफी ज्यादा ध्यान दिया था और उस दौर में नंबर 1 स्टार रहे मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया था।
लेकिन अब मिथुन दा ने इतनी फिल्में साइन कर रखी थी कि सभी को डेट्स दे पाना नामुमकिन था। इसलिए यश चोपड़ा ने उनकी जगह अनिल कपूर को साइन कर लिया। अब इसी तरह यश चोपड़ा ने बारी बारी से श्रीदेवी, जया प्रदा, माधुरी दीक्षित और जूही चावला को भी अप्रोच किया था, लेकिन भूमिका ज़्यादा बड़ी न होने से सभी ने करने से मना कर दिया। जिसके बाद फाइनल हुई मीनाक्षी सिसाद्री और सोनम बख्तावर। वैसे मीनाक्षी सिसाद्री को भी पहले सोनम बख्तावर की भूमिका ऑफर हुई थी, लेकिन कुछ वजहों से बाद में यश चोपड़ा ने दोनों भूमिकाओं को उलट कर दिया। खैर जो भी हो, विजय फिल्म सोनम की डेब्यू फिल्म बन गई और डेब्यू फिल्म में ही सोनम ने बीच पर लाल रंग की 2 पीस बिकिनी पहनकर आग लगा दी थी। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता कि सोनम को इससे पहले फिरोज खान अपनी यलगार फिल्म से लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म डिले हो गई और फिर डिले होने से सोनम बाद में फिल्म भी नहीं कर पाई। अब इसी तरह शुरुआत में पहले रोहन कपूर और सोनी को भी साइन किया गया था। सोनी को तो यश चोपड़ा ने एक मेन रोल देने का भी वादा किया था। ऐसे में रोहन भी किसी मेन भूमिका की ही उम्मीद लगाए बैठे थे, इसलिए दोनों फिल्म के मुहूर्त क्लैपिंग शॉट पर भी पहुंचे थे। लेकिन वहां जाकर उन्हें महसूस हुआ कि फिल्म में उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि यश चोपड़ा ने मेन स्टार कास्ट के साथ उन्हें स्टेज पर ही नहीं बुलाया था। वैसे सोनी को यश चोपड़ा ने बाद में अनिल कपूर की बहन की भूमिका निभाने के लिए कहा था, लेकिन सोनी ने मना कर दिया। जिसके बाद उनकी जगह यश चोपड़ा ने परिजात को और रोहन की जगह अर्जुन सबलोक को साइन कर लिया। वैसे अर्जुन सबलोक की जगह भी पहले यश चोपड़ा ने आदित्य पंचोली को साइन किया था। आदित्य पंचोली के साथ दरअसल यश चोपड़ा ने तब एक ऐड फिल्म शूट की थी और तभी उन्हें फिल्म ऑफर कर दी थी। हालांकि आदित्य तब फिल्मों में नहीं थे, इसलिए उन्होंने भूमिका स्वीकार कर ली, लेकिन बाद में जब उन्हें ये पता लगा कि भूमिका काफ़ी छोटी है तो उन्होंने करने से मना कर दिया। इसी तरह अमृता सिंह और सुरेश ओबराय भी फिल्म साइन करने के बाद यश चोपड़ा को मना करने वालों की लिस्ट में थे। अब अमृता सिंह को जहां खुद यश चोपड़ा ने फिल्म से निकाल दिया, वहीं सुरेश ओबराय को सिलसिला फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन द्वारा पहनी पुरानी कॉस्ट्यूम दिए जाने के चलते छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जिसके बाद सुरेश ओबराय की जगह यश चोपड़ा ने राज बब्बर को साइन कर लिया। विजय फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो अनिल कपूर के साथ इंटीमेट सीन फिल्माए जाने के चलते मीनाक्षी सिसाद्री काफ़ी शर्म महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि यश चोपड़ा ने ये सीन बेवजह ही फिल्माया और बेवजह ही गलत सीन के साथ जोड़ दिया है। बस इसी वजह से मीनाक्षी सिसाद्री तब यश चोपड़ा से काफ़ी नाराज़ हो गई थी। वैसे नाराज़ होने का काम यश चोपड़ा ने राइटर सलीम खान के साथ भी किया था, क्योंकि मेकिंग के दौरान कुछ सीन सलीम खान ने भी लिखे थे, जिसका यश चोपड़ा ने उन्हें कहीं क्रेडिट नहीं दिया। खैर इससे अलग एक पुराना स्टार ऐसा भी था जो यश चोपड़ा से काफ़ी ज़्यादा खुश था, और वो थे मनमोहन कृष्णा, जिन्हें यश चोपड़ा अपने लिए लकी मानते थे। हालांकि मनमोहन कृष्णा की न केवल यश चोपड़ा के साथ बल्कि करियर की भी लास्ट फिल्म साबित हुई, और लास्ट फिल्म ही साबित हुई डायलॉग राइटर अख्तरुल ईमान की भी। अख्तर ने इससे पहले यश चोपड़ा के निर्देशन में साल 1961 में आई धर्मपुत्र, 65 में आई वक्त, 69 में आई आदमी और इंसान, इत्तेफाक और 73 में आई दाग ए पोएम ऑफ लव और जोशीला जैसी फिल्मों के डायलॉग लिखे थे। अब विजय यश चोपड़ा की ऐसी फिल्म भी जिसमें शक्ति कपूर पहली और आखिरी बार नजर आए थे, और पहली और आखिरी बार ही साथ नजर आए थे काका राजेश खन्ना और अनिल कपूर भी। थोड़ी बात अब शूटिंग लोकेशन को लेकर करें तो फिल्म की इंडोर शूटिंग जहां मुंबई के स्टूडियो में हुई थी, वहीं आउटडोर सीन फिल्माए गए थे महाराष्ट्र और यूरोप की कुछ लोकेशन पर, और क्लाइमैक्स में होटल वाला सीन फिल्माया गया था फिल्म के सह निर्माता टी सुब्रमण्यम रेड्डी के हैदराबाद के होटल में, जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। फाइनली इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज विजय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेशक फ्लॉप हो गई थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें फिल्म उतनी बुरी नहीं लगती। हाँ, कई जगह जरूर फिल्म बोरिंग फील कराती है। ऐसे में विजय फिल्म को यश चोपड़ा भी अपनी साल 1993 में आई परंपरा के बाद दूसरी सबसे कम पसंदीदा फिल्म मानते हैं। ओल्ड इज गोल्ड में विजय फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।